हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो एंड नॉलेज एकेडमी। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी हैं वो किस किस कंट्रीज़ में लोकेटेड हैं, ठीक है। और उनका कॉन्टिनेंट वाइज देखेंगे कि हाईएस्ट पीक क्या है और जो भी उससे रिलेटेड जो भी चीफ कैरेक्टरिस्टिक होगा या उसका इंपॉर्टेंट फीचर्स होगा उसको समझेंगे। और ये बेसिकली प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो बस सिर्फ उसका हाईएस्ट पीक देखेंगे, वो रेंजेस कहाँ लोकेटेड है मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखेंगे, और एक दो लाइन उसके बारे में अगर कोई खास बात है तो वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला एंडीज़। एंडीज़ ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कॉर्डिलेरा है, ठीक है ना। कॉर्डिलेरा मतलब होता है एक चेन, पूरा एक चेन जो होती है माउंटेन रेंजेस की, उसको हम कॉर्डिलेरा बोल देते हैं। तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है वो है आपकी कौन सी, एंडीज़ है, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है ये तो आपको पहला पता होना चाहिए, साउथ अमेरिका में है, ठीक है। और यहीं से आपको इसका हाईएस्ट पीक भी पता होना चाहिए ना, हाईएस्ट पॉइंट भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड आप दो चीज़ याद रखो कि इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट अकनकागुआ, ठीक है। और इसमें एक और है वर्ल्ड की हाईएस्ट वॉल्केनिक पीक भी है यहाँ पे, है ना। वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉल्केनो जो वो ये भी कहाँ पे लोकेटेड है, एंडीज़ में ही लोकेटेड है। उसको बोलते हैं आप ओजस दल सलादो, ठीक है। उसका नाम क्या है, ओजस दल सलादो। ये एक्टिव वॉल्केनो है ना, एक्टिव वॉल्केनो में सबसे हाईएस्ट है, ये बात आप याद रख लेना, ठीक है ना। तो वर्ल्ड के हाईएस्ट वॉल्केनोज आपसे पूछेगा कि कहाँ मिलते हैं, तो वो बात आप याद रख लेना, एंडीज़ में ही मिलते हैं, ठीक है ना। और ये जो माउंट अकनकागुआ है ये वॉल्केनिक ओरिजिन का है, बट अब पहले ये जब इरप्ट हो गया उसके बाद तो ये जो एक रिलीफ फीचर बनाना था उसने बना दिया, अब उसके बाद ये इरप्ट नहीं होता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इनको हम बोल देते हैं डोरमेंट हो गया, ठीक है ना, मतलब एक्टिव नहीं है, ये एक तरीके का डोरमेंट है। पहले कभी इरप्शन हुआ था, अभी हुआ नहीं है, ठीक है ना, मतलब शांत है अभी तक, ठीक है। तो याद रख लेना कि माउंट अकनकागुआ किस तरीके का वॉल्केनिक माउंटेन ही है, कहाँ पे लोकेटेड है, ये एंडीज़ में ही लोकेटेड है ना। एवरेज हाइट जो है वो एंडीज़ की वो कितनी है, 4000 मीटर है ना। वर्ल्ड के जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज में इनकी नाम आता है, ठीक है ना। तो ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉर्डिलेरा है, ये भी याद रख लेना ना, लॉन्गेस्ट चेन है ये माउंटेन रेंजेस की, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, ठीक है, ये है एंडीज़, ये यहाँ से चालू है और ये पूरा यहाँ तक लोकेटेड है, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज़ इसको वो करती हैं, ठीक है ना। तो राइट फ्रॉम कोलंबिया से लेकर के, कोलंबिया ले लो आप, ठीक है, फिर आप ले लो इक्वाडोर ले लो आप, ठीक है। वे कोलंबिया ले लिया आप लोगों ने, इक्वाडोर ले लिया आप लोगों ने, चिली ले लो, अर्जेंटीना ले लो, बोलीविया ले लो, है ना। ये सारी कंट्रीज़ इसमें आती हैं। और इसके अलावा आप बताओ कि कौन कौन सी कंट्रीज़ इस पर बॉर्डर करती हैं, ठीक है। आप देखो रॉकीज़ माउंटेन रेंज जो है वो नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है ना। ये इसको अमेरिकन कॉर्डिलेरा भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये है आपका रॉकीज़ का, ठीक है। अब रॉकीज़ में क्या याद रखना है आपको, आपसे सीधा पूछेगा कि ये रॉकीज़ माउंटेन रेंज कहाँ लोकेटेड है, तो आपको पता होनी चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका में। उसके अलावा ब्रूक्स रेंज कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी नॉर्थ अमेरिका में, मतलब ये अलास्का में लोकेटेड है ना। याद रखना है, सीधा नाम दे देगा आपको, पूछ लेगा ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये याद रख लेना, ठीक है। अलास्का रेंज नाम में ही लिखा है तो आप समझ जाओगे अलास्का रेंज है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं अपलेशियन माउंटेन। तो ये जो यूएस का ईस्टर्न वाला एरिया है जहाँ पर 13 कॉलोनीज जो थी आपकी यूएस की बसी थी, इस माउंटेन के ईस्ट में ही बैठी थी, यहाँ पे है ना, ये वाले रीजन में बसी हुई थी, ठीक है। तो अपलेशियन माउंटेन के ईस्ट में जो बसी थी वो वहीं से आपका जो 13 कॉलोनीज यूएस का जो हिस्ट्री है वहाँ से चालू होती है, ठीक है। और ये अपलेशियन माउंटेन कहाँ पे लोकेटेड है, याद रख लेना, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट पे, है ना। इसके अलावा एक और पूछता है कि भाई ये कोस्ट रेंज कहाँ है ना, कोस्ट रेंज ये भी याद रख लेना कि ये आपका यूएस कनाडा वाला जो रीजन है वहाँ पे आपको लोकेटेड है, वेस्टर्न पार्ट पे ये है, ठीक है, कोस्ट रेंज। उसके अलावा एक कास्केड रेंज पूछ सकता है आपसे, कास्केड रेंज वो भी कहाँ है, वेस्टर्न साइड में है। सियरा नेवाडा पूछे, सियरा माद्रे पूछे, ठीक है ना, ये सियरा माद्रे हो गया, ये सियरा माद्रे हो गया, है ना। सियरा माद्रे में एक हो गया ओरिएंटल, एक होता है ऑक्सीडेंटल, ठीक है ना। तो ये दोनों ही आप बस याद रखो, सियरा माद्रे आए तो आप याद रख लेना ये यूएस और अर्जेंटीना वाले रीजन, अर्जेंटीना बोल रहा हूँ सॉरी, यूएस और मैक्सिको का जो बॉर्डर है ना, उन दोनों को मतलब दो कंट्री में स्पैन करता है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये अमेरिकन कॉर्डिलेरा, इन सबको कलेक्टिवली रूप से आप बोल देते हो, ठीक है। मतलब क्या है, ये इतनी माउंटेन रेंज आप याद रख लेना, कैस्केड रेंज याद रखो, कोस्ट रेंज याद रखो, सियरा नेवाडा, सियरा माद्रे, ठीक है, अलास्का, ब्रूक्स और अपलेशियन माउंटेन रेंज, इतने माउंटेन रेंज यहाँ पे हैं, ये बात आप याद रख लेना। एक और है मौना किया, है ना, ये डोरमेंट वोल्केनो माउंटेन है, कहाँ पे लोकेटेड है, ये हवाई में लोकेटेड है ना, हवाई में लोकेटेड है। ये बात थोड़ा सा याद रख लेना, क्योंकि अगर हम बात करें
टॉप से लेकर के बॉटम तक में ना, तो जैसे मान लो कि ये माउंटेन रेंज है ना, ये आधा तो पानी में है, ठीक है ना, ये आधा पानी में, और हम तो हमेशा सरफेस के ऊपर से लेते हैं, माउंटेन हमेशा यहाँ से काउंट करते हैं, सी वाटर का जो सरफेस होता है उसके ऊपर से ही काउंट करते हैं। लेकिन अगर हम बॉटम से काउंट करें ना तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन हो जाता है, ठीक है। कौन सा? मौना किया, ठीक है। तो ये बात याद रख लेना, ठीक है, ये हाईएस्ट हो जाता है, ये बात भी ध्यान रखना। कहाँ है ये? हवाई में लोकेटेड है, ठीक है। अब आ जाओ द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला ईस्टर्न वाला माउंटेन रेंज, इसको हम ऑस्ट्रेलियन एल्प्स के नाम से भी जाते हैं, ये बात याद रख लेना, ठीक है। तो ये है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब आ जाओ यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन कहाँ लोकेटेड है? ये आपका ये रशिया में लोकेटेड है ना, रशिया में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंट कोलिजन से बना था, ठीक है ना, मतलब दो प्लेट टकराई थी। जब दो प्लेट टकराती हैं तो आपको पता है क्या फोल्ड्स बनते हैं, तो यहाँ पे फोल्ड बन करके यूराल माउंटेन बना था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काहे की पॉइंट ऑफ व्यू से? मिनरल पॉइंट ऑफ व्यू से। रसिया की जो मेजॉरिटी ऑफ द मिनरल्स आते हैं वो इसी माउंटेन के आसपास से ही आते हैं, ठीक है। कोल ले लो आप, आयरन ले लो आप, सब यहाँ पे ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मेजर जो मिनरल बेल्ट है, ये मिनरल बेल्ट के लिए बहुत फेमस है, ये बात आप थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है। अब आ जाओ एटलस माउंटेन। एटलस कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए, ये आपका अफ्रीका का जो नॉर्दर्न एरिया है, जैसे अल्जीरिया, मोरक्को और टूनिशिया, ये जो कंट्रीज़ हैं, ये वाला जो यहाँ पे 3 कंट्रीज बॉर्डर करती हैं इसको, ठीक है। अल्जीरिया, मोरक्को हो गया, टूनिशिया हो गया, ठीक है ना। तो इन कंट्रीज़ मतलब अक्रॉस द कंट्रीज़ ये आपका माउंटेन रेंज है, ठीक है। इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है टोपकल, ठीक है ना, टोपकल इसका हाईएस्ट पीक है, ये याद रख लेना। मैंने आपको पहले बता दिया, हर माउंटेन रेंज का इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज का जिसका बता रहा हूँ वो याद रख लो। हर जो कॉन्टिनेंट है उसका हाईएस्ट पीक याद रख लेना, ठीक है। तो ये देख लेंगे, ठीक है। इतना अगर आप कर लोगे तो प्री में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा, ठीक। तो टोपकल क्या है? ये हाईएस्ट पीक है किसका? ये मोरक्को में है ना, मोरक्को में है। और ये किसका हाईएस्ट पीक है? तो एटलस का है, ये बात याद रख लेना, ठीक है, ठीक। अब ये कैसे बना था ये माउंटेन रेंज? तो देखो, ये है यूरोप, है ना, ये है अफ्रीका। यूरोप अफ्रीका जब टकराए तो एक यूरोप की तरफ एक माउंटेन रेंज बना, एक अफ्रीका की तरफ माउंटेन रेंज। इसको हम एल्प्स बोल देते हैं, इसको हम एटलस बोल देते हैं, है ना, एटलस, ठीक, ठीक है। अभी आ रहे हैं एल्प्स पे। एल्प्स पे आ जाओ, ये है एल्प्स, ठीक है। एल्प्स पर वही है, ये भी क्या है? एक माउंटेन रेंज है। कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आपका देख लो, यूरोप में ये वाला इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपको लोकेटेड है ये एल्प्स, ठीक है। तो इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? तो ये याद रख लेना, माउंट ब्लैंक। अब ये माउंट ब्लैंक कहाँ है? तो ये याद रखो, फ्रांस और जो इटली है उसके बॉर्डर पे पड़ता है ना, और इस पे इसका एक्सटेंशन हो जाता है कहाँ तक? तो स्विट्जरलैंड तक इसका एक्सटेंशन हो जाता है, ठीक है। तो ये बात भी याद रख लेना कि भाई ये एल्प्स कहाँ लोकेटेड है? तो ये आपका यूरोप में लोकेटेड है, ठीक है। माउंट ब्लैंक याद रख लेना, माउंट ब्लैंक किसकी हाईएस्ट पीक है? तो याद रख लेना, एल्प्स की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। ये भी कैसे बनी है? तो जब यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट टकराई थी तब जा करके इन दोनों प्लेट्स का निर्माण हुआ था, इन दो माउंटेन रेंजेस का निर्माण हुआ था, जिसको एक एल्प्स है यूरोप में, है ना, और जो एटलस था वो हम लोगों ने देख लिया कहाँ? नॉर्दर्न अफ्रीका में, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे हिमालयास, है ना, हिमालयास आ जाओ। हिमालयास तो आपको पता ही है, ठीक है, क्या कि भाई ये कहाँ कहाँ इसका एक्सटेंशन है? तो ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये पाकिस्तान से चालू होता है, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, है ना, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, है ना, इन कंट्रीज़ पर इसका एक्सटेंशन होता है ना। अब इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो ये आपको सबको पता है, ये कहाँ है? नेपाल में है, ठीक है ना। नेपाल में इसका क्या नाम है? तो नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं ना, सागर माथा, और सागर माथा हो गया। और इसको तिब्बती लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? चोलोमुंगलो, ठीक है ना, ठीक है, चोमोलुंगमा, ठीक है। तो याद रखना क्या बोलते हैं, यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, चोमोलुंगमा, ठीक। तो इस नाम से इसको तिब्बत में जाना जाता है, किसको? माउंट एवरेस्ट को ही, ठीक है। अब देखो, हिमालयास का नॉर्दर्न जो वेस्टर्न पार्ट है उसको नंगा पर्वत से चालू होता है, और जो ईस्टर्न पार्ट है वो कहाँ है? नमचा बरुआ में। मतलब ये हिमालयास चालू हो रहा है यहाँ से, तो ऐसा है, अगर आप देखोगे ऐसा, तो यहाँ पर जो यहाँ से है ये नॉर्दर्न वाला, यहाँ से तो बेंड हो जाता है, सिंटेक्सियल बेंड आपने पढ़ा होगा, यहाँ से भी सिंटेक्सियल बेंड है। तो ये जो 2 पॉइंट है, ये वाला ये है आपका नंगा पर्वत, और ये है आपका नामचा बरुआ,
यहीं से ही आपका ब्रह्मपुत्र एंटर होती है, ठीक है ना। तो ये बात भी याद रख लेना, ठीक है। नामचा परवा क्या है, ये आपका ये यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, नामचा परवा और नंगा पर्वत, ठीक है। नंगा पर्वत क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि वो माउंटेन रेंजेस में वेजिटेशंस नहीं है ना, पूरा आपका डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन है, इसलिए उसको नंगा पर्वत बोल देते हैं, ठीक है। ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ना, यहाँ पे नॉर्दर्न बोल सकते हो, नॉर्थ वेस्टर्न बोल सकते हो या वेस्टर्न बोल लो, ठीक है। तो ये बात याद रख लेना, ठीक है। हिमालयस भी बता दिया मैंने आपको, एल्प्स भी बता दिया। अब यहाँ पे इसके अलावा देखो, इसके अलावा कुछ माउंटेन रेंज और याद रख लो, है ना। ये पूछता है आपसे कि अब जैसे वो पूछ लेगा आपसे जैगरोस और एल्ब्रूज कहाँ है ना, एल्ब्रूज और जैगरोस कहाँ है, तो ये याद रख लेना, ये ईरान में है, ठीक है, ईरान में है, ठीक है। अब ये आपसे पूछेगा आपसे कि भाई ये टॉरस माउंटेन रेंज कहाँ है, तो टॉरस आपको पता होना चाहिए ये कहाँ है, ये आपका टर्की में पड़ता है, ठीक है ना। तो टर्की में ये आपका माउंटेन रेंज पड़ता है, ये बात भी याद रख लेना, कौन सा, टॉरस, ठीक है। और ये एल्ब्रूज और जैगरोस तो याद ही रखना, ठीक है। इसके अलावा आप देखो, हिंदू कुश हो गया, सुलेमान हो गया, किरथार हो गया, ऐसा है देखो ऑर्डर, यहाँ पे बताता हूँ मैं। ये है हिंदू कुश, फिर आ जाओ नीचे सुलेमान है, फिर यहाँ पे किरथार है ना। ये कहाँ पे, हिंदू कुश तो आपका अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान में पड़ता है, सुलेमान कहाँ है, पाकिस्तान में है, किरथार कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है ना। तो ये सुलेमान, किरथार और जो आपका हिंदू कुश है, ये बात भी याद रख लेना, ठीक है, ठीक है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसके अलावा ये देख लो आपकी, ये तो आपको इंडिया वाले तो पता ही है, अरावली हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, सबकी हाईएस्ट पीक पॉइंट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अरावली की बताओ आप क्या है, अरावली की है आपका माउंट आबू में कौन सा है, गुरु शिखर, ठीक है। वेस्टर्न घाट की कौन सी है, ये आप बताना, ईस्टर्न घाट की कौन सी है, ये भी आप बताना, ठीक है। तो महेंद्रगिरी बोला जाता है इसका, लेकिन अगर आप उसमें देखोगे तो महेंद्रगिरी के अलावा भी कई सारी पिक्स अब बोली जाती है, लेकिन अगर कोई पिक्स का आपको नाम नहीं दिया, महेंद्रगिरी है तो फिर आप महेंद्रगिरी मार देना, ठीक है, ठीक। तो इसका बताइएगा आप, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ठीक है ना, वेस्टर्न घाट की, ठीक है। और यहाँ पे विंध्य है, विंध्य के भी बताना है आपको, मैं बता दे रहा हूँ आपको, कालूमार पीक है इसका, है ना, इसको सद्भावना शिखर भी बोलते हैं, ठीक है। ये दमोह में पड़ती है आपकी। तो अरावली का भी पता है आपको, इसका भी पता है आपको, ईस्टर्न घाट का, वेस्टर्न घाट का, ठीक है। तो इसके अलावा आप देखो, इसके अलावा तियान शान, कुल्लून शान, अल्ताई शान, ये सब कहाँ पढ़ेंगे आपको, चाइना में पढ़ेंगे, ठीक है ना। शान आ जाए तो आप चाइना मार देना, शान मतलब होता है माउंटेन, और कहाँ के चाइनीज़ में माउंटेन को शान बोलते हैं। तो तियान शान, अल्ताई शान और कुल्लून शान, ठीक है ना। तो ये बात याद रख लेना, कहाँ पे ये, तो चाइना में, ठीक है ना। तो ये इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के रेंज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये बात भी आप थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, ठीक है ना। और अल्ताई शान सिर्फ चाइना में है क्या, नहीं, चाइना में भी पड़ता है, और ये आपका मंगोलिया में भी पड़ता है, आपका कजाकिस्तान में भी पड़ता है, ठीक है, ठीक। तो ये बात याद रख लेना, मतलब अब समझ तो जाओगे ही कहाँ पे क्या चीज़ है, तो ये बात आप दिमाग में लगा के कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसमें मेजर चीज़ क्या याद रखो, माउंट एल्ब्रूज कहाँ है, जैगरोस कहाँ है, हिंदू कुश, सुलेमान, किरथार, तियान शान, कुल्लून शान, अल्ताई शान, फिर उसके बाद टॉरस याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ना। जैगरोस, एल्ब्रूज बता ही दिया मैंने आपको। कोकोशस याद रख लेना, है ना। कोकोशस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरोप की जो हाईएस्ट पीक है वो कोकोशस में ही लोकेटेड है ना। यूरोप की जो हाईएस्ट पीक है वो कहाँ लोकेटेड है, कोकोशस में ही है, ठीक है। अब ये कहाँ पे पड़ता है, कोकोशस कौन कौन से कंट्रीज़ के बीच में पड़ता है, तो अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, ईरान, रशिया, टर्की, है ना। मतलब ये बेसिकली कौन सा कॉन्टिनेंट लग जाता है इसमें, तो यूरोप, एशिया दोनों लग जाता है। तो कहाँ कहाँ पड़ता है, अगेन देख लो, कोकोशस ये पड़ेगा अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, ईरान, रशिया, टर्की, ठीक है, इन कंट्रीज़ में ये लोकेटेड है, ठीक है। यूरोप की हाईएस्ट पॉइंट माउंट एल्ब्रूज इसी पे लोकेटेड है, कोकोशस माउंटेन पे, ठीक है। अब आ जाओ, देखो माउंट एल्ब्रूज अलग है और एल्ब्रुज अलग है ना। तो याद रखना, ये बुर्ज है ना, BURZ है, BURZ, वो एल्ब्रूज है, BRUZ है, या फिर BRUS बोल लो आप, है ना। तो ये दोनों चीज़ अलग है, याद रख लेना, है ना। ये माउंटेन रेंज है, वो माउंटेन पीक है। अब देख लो कॉन्टिनेंट वाइज अगर मैं आपसे बात करूं हाईएस्ट पॉइंट, तो देखो नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पॉइंट है, जिसको देनाली भी बोलते हैं, देनाली भी माउंटेन आ जाए या फिर माउंट मैकिनली आ जाए, आपको क्या याद रखना है, ये नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। साउथ अमेरिका की अभी बता दिया आपको, माउंट एकोनकागुआ है, ठीक है। यूरोप की हाईएस्ट पीक क्या है, तो माउंट एल्ब्रूज है ना, माउंट एल्ब्रूज। ये कहाँ पे आता है, तो ये रशिया में आता है, ठीक है ना, ये रशिया में आता है,
ये कौन से माउंटेन रेंज का है, तो कॉकासस का है, ये भी याद रख लो, ठीक है। कौन सा माउंटेन रेंज किस पीक का है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये रशिया में है और ये माउंट कॉकासस का है, ठीक है। ये माउंट ब्लैंक, ये माउंट नहीं लिखते, इसको मॉन्ट लिखते हैं ना, मॉन्ट ब्लैंक। तो ये माउंट ब्लैंक किसकी हाईएस्ट पीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कॉन्टिनेंट की नहीं है, ये पूरे कॉन्टिनेंट की, ये सिर्फ आपका कहाँ का है, तो ये आपका है एल्प्स की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कौन सी है, वो है किलिमंजारो। ये किलिमंजारो कहाँ पे लोकेटेड है, ये वॉल्केनिक है ना, ये वॉल्केनिक इन नेचर है। और कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये तंजानिया में है, ठीक है, तंजानिया में है, ये बात भी आप याद रखना, ठीक है। तो जो बता रहा हूँ आप उसको बार बार नोट डाउन कर लो, या फिर उसको बार बार देख करके रिवाइज कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। हिमालयाज़ की तो आपको पता है माउंट एवरेस्ट है। और देखो अगर आपसे पूछेगा ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक है ना, या तो अलग आंसर होगा। और आपसे पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक, अगर कॉन्टिनेंट की पूछ रहा है, जैसे वो बोल देगा ऑस्ट्रेलेशिया की हाईएस्ट पॉइंट, तो फिर आप बोलोगे पुनाक जाया, है ना, पुनकाक जाया। तो ये पुनकाक जाया क्या है, ये आपका इंडोनेशिया में पड़ता है ना, ये हाईएस्ट है। और ओशियानिया का, या फिर ओशियानिया बोल लो, या फिर आप ऑस्ट्रेलेशिया बोल लो, या फिर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बोल लो। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक, ठीक है, तो ये कोशिस्को है, ठीक है ना, ये बात याद रख लेना, कोशिस्को है इसकी हाईएस्ट पीक, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, ठीक है। ये जो आपका ईस्टर्न वाला जो था ना, जिसको हम ऑस्ट्रेलियन एल्प्स बोलते हैं, ये वाला, ठीक है, जिसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यहाँ पे लोकेटेड है वो, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का पार्ट है वो, ठीक है। तो ये बात याद रख लेना, ठीक। अब देख लो यहाँ पे फटाफट, ये 7 समिट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, 7 समिट्स पूरे वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट में। एशिया का नंबर 1 कौन सा है, एवरेस्ट। साउथ अमेरिका का अकनकागुआ। नॉर्थ अमेरिका के बता दिया आपको देनाली, जिसको हम माउंट मैकिन्ले भी बोलते हैं, ठीक है। अफ्रीका का बता दिया किलिमंजारो। यूरोप को बता दिया एल्ब्रूज, है ना, कहाँ है ये, रसिया में है। कौन से माउंटेन का, कॉकासस का है, ठीक है। अब याद रख लो, ये देखो ये लिखा है विंसन। विंसन किसका है, तो ये अंटार्कटिका का हाईएस्ट पीक है, ये भी याद रख लेना, है ना, ये भूल मत जाना, ये इग्नोर कर दोगे और कहीं पूछ लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। तो इसलिए विंसन ये जो मैसिव है, ये कहाँ पे है, तो ये याद रख लेना, विंसन मैसिव कहाँ है, ये अंटार्कटिका की हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। इस पे ज़्यादा फोकस कर लेना आप, ठीक है। पुनाक जाया आपको बता दिया पूरे ऑस्ट्रेलिया का है, और कोशिस्को कहे का है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का है सिर्फ, ठीक है। तो ये बात आप याद रख लेना, कौन सा कंट्री कहाँ पे लोकेटेड है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, ये बात आप दिमाग में रखना, ठीक है, ठीक है। तो बस इसमें जो था, आपने इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज देख लिया, है ना, और इम्पोर्टेंट वो भी देख लिया हम लोगों ने, क्या कि भाई इनका लोकेशन कहाँ है, कौन कौन सी कंट्रीज़ इनमें लोकेटेड है ना। यूपीएससी में ये अक्सर कंट्रीज़ का नाम पूछता है कि ये किस कंट्रीज़ के बीच में है, तो ये बात आप याद रख लेना। और स्टेट पीसीएस में सीधा सीधा ये पूछता है कि कहाँ पे लोकेटेड है, ये याद रख लेना, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, क्या मैंने आपको बोला कि भाई हाँ, उसका क्या बताया था मैंने आपको कि भाई उसका आपको पता करना है वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पॉइंट कहाँ है, ठीक है ना। तो वो आप देखो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इसको सर्च करना, नहीं तो चलो मैं बता ही देता हूँ। इसका क्या है, अनाईमुडी है, ठीक है ना, अनाईमुडी है इसका जो है। लेकिन अब ये कौन सी रेंज पर लोकेटेड है ना, वेस्टर्न घाट में ही, वेस्टर्न घाट के नीचे जो लोकल नेम्स जाने जाते हैं वो कुछ पर्टिकुलर रेंज है उनके, है ना, उनका आप रेंज का नाम बताओ, ठीक है ना। तो वो आप देख लेना कौन सा है, ठीक है, उसको आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और जो मैंने आपको ईस्टर्न घाट का बोला, ईस्टर्न घाट का भी चलो मैं भी बता दे रहा हूँ आपको, वो था आपका क्या, जिंदागाड़ा, जिंदागाड़ा, ठीक है, जिंदागाड़ा, जिंदागाड़ा। वैसे तो महेंद्रगिरी देता है, लेकिन आप अगर गूगल वगैरह करोगे तो आपको जिंदागाड़ा देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आप थोड़ा सा याद रख लेना, जिंदागाड़ा। अब हाँ, अब आप पता कर लो कि ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है ना, स्टेट तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो बस इसमें से इतनी चीज़ें याद रखो, आपका काम हो गया, ठीक है ना। तो मतलब जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया। हर कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक याद रखो, हर माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पीक। अब सबका पॉसिबल नहीं है ना कि भाई आप तियान शान कुल्लू शान सबका एक लाइन से पढ़ना चालू कर दिए, लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको एटलस का बता दिया, एल्प्स का बता दिया, है ना, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का बता दिया, तो कुछ कुछ के याद रखो, बाकी का तो भाई वो किसी को ही नहीं बनेगा, तो आप उस पर ज़्यादा लोड मत लो, ठीक है। तो माउंटेन रेंज में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।